अच्छा, ये जो एक्सरसाइज आज मैं करवाने जा रहा हूँ ये आपको टू द पॉइंट जो ग्रामर बुक है उसका पेज 58 जो है उसके ऊपर मिल जाएगी। तो ये है जी पहला सेंटेंस जो हम करने जा रहे हैं वो है नाइदर द मिनिस्टर्स नार द किंग डिज़र्व टू बी प्रेज्ड। अच्छा, इसमें ना आज हम जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसकी जो मिस्टेक है वो हम करेक्ट करेंगे। तो ये जो होते हैं ना नाइदर, नॉर, आइदर, नन, ईच, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, वन, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो उनके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाते हुए बड़ा एहतियात करनी है। तो पहला सेंटेंस है जी नाइदर द मिनिस्टर नार द किंग डिज़र्व। अब ये सिंगल हो गया, ये जो नाइदर है ना ये सिंगल है, ठीक है। तो लिहाजा प्रेजेंट डेफिनेट ये कहते हैं कि जो वर्ब आए उसके साथ आपने एस लगाना है। तो ये डिज़र्व नहीं होगा, डिज़र्व्स होगा, ठीक है ना। यहाँ पे डिज़र्व्स, नाइदर द मिनिस्टर्स नार द किंग डिज़र्व्स, ठीक है। उसके बाद जी वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर ब्लाइंड। तो ये वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपने सिंगुलर यानी कि इज़ लगेगा। और तीसरा है जी मिस्टर जाहिद विद हीज़ फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मेन प्रोनाउन जो है वो मिस्टर जाहिद है जो कि सिंगुलर है। आगे जो हो उसकी वाइफ और चिल्ड्रन हो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब इसके मुताबिक हम जो है वो जाहिद के मुताबिक लगाएंगे। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट है, मिस्टर जाहिद सिंगल है तो लिहाजा लिव नहीं आएगा, लिव्स आएगा। और चौथा है जी एवरी वन ऑफ देम। अब एवरी जो है ना इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सिंगुलर है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब आता है उसके साथ हम ऐसा लगाते हैं। तो ये वांट नहीं आएगा, ये वांट्स आएगा। और पांचवा जी स्लो एंड स्टडी विन। अब दो चीज़ें सेम कैटेगरी की हो तो वो सिंगल काउंट होती है, लिहाजा प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक, रूल के मुताबिक इसके साथ एस लगेगा, विन नहीं आएगा, विन्स आएगा। और नंबर 6 है जी आइदर ही और हिज ब्रदर। आइदर ही और हिज ब्रदर, ये आइदर जो है ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये सिंगल काउंट होते हैं। तो इसमें जो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो सेकंड जो प्रोनाउन है उसके मुताबिक लगाना है, यानी यहाँ पे ब्रदर के मुताबिक लगेगा। तो ब्रदर सिंगुलर है तो यहाँ पे इज़ लगेगा, ये देखिए यहाँ पे इज़। आइदर ही और हिज ब्रदर इज़ एट फॉल्ट। नंबर 7 जो है वो है जी आइदर ऑफ दोज टू हाउसेज, यानी उन दोनों में से कोई एक। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सिंगुलर है तो आर की जगह इज़ लगाएंगे। आइदर ऑफ दीज टू हाउसेज इज़ टू लेट, यानी वो किराए पे देना है। अच्छा, ही और शी इज़ अ थीफ। बेसिकली ऐसा जुमला होता ही नहीं है, मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि या ये चोर है या वो चोर है, तो ये आइदर और का इस्तेमाल है, तो यहाँ पे आइदर लगेगा, ठीक है ना। आइदर ही और शी इज़ अ थीफ। नंबर 9 है जी ही इज़ फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मोशन को कहते हैं, हैव। अब ये दो प्रोनाउन वैसे तो हैं लेकिन ये बेसिकली जो है ना इनको जोड़ा गया है एंड के साथ। तो हिज फ्रेंड एंड हिज बेनिफैक्टर, बेसिकली ये भी आइदर और का इस्तेमाल है, आइदर हिज फ्रेंड और बेनिफैक्टर, तो यहाँ पे हैज़ लगेगा, ठीक है, हैज़, ये भी आइदर और का इस्तेमाल है। नंबर 10 जी 2 and 2 मेक्स 4। 2 and 2 मेक्स 4 नहीं था, 2 and 2 मेक 4 होता है। और 11 है जी कॉफ़ी एज वेल एज मिल्क। अब ये जो एज वेल एज का यूज़ है ना, इससे पहले वाला जो प्रोनाउन लगेगा ना उसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। कॉफ़ी एज वेल एज मिल्क वाज, यहाँ पे वाज आएगा, वाज सर्व्ड। और 12 है जी द लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट ये दो चीज़ें नहीं, बेसिकली ये एक वर्ब है, मतलब एक मुहावरा है, यानी किस्सा मुख्तर, जिसकी तर्जमा होता है ना किस्सा मुख्तर। तो ये सिंगुलर ही होगा, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस मैटर वाज, ठीक है ना, यहाँ पे वाज आएगा। और 13 है जी नन ऑफ द बॉयज़। अब ये नन जो है ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये सिंगुलर है तो ये हो जाएगा नन ऑफ द बॉयज़ वाज नॉटी, इनमें से कोई भी नॉटी नहीं था। 14 है वन ऑफ द कैट, यानी ये कैट्स में से एक की बात हो रही है, मेन जो हमारा प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन बनता है वो वन है, तो वन ऑफ द कैट्स, स्क्रैच नहीं आएगा, स्क्रैचेस, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है यानी यहाँ पे ई एस लगेगा। वन ऑफ द कैट स्क्रैचेस द चिल्ड्रन। और नंबर 15 है आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब आइदर ही और हिज फ्रेंड्स यानी हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपने इसके मुताबिक फ्रेंड्स के मुताबिक लगाना है, यानी सेकंड प्रोनाउन के मुताबिक।
तो ये हो जाएगा आइदर ही और हिज फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ज़्यादा हैं तो प्रेजेंट डेफिनेट में जब ये प्लूरल हो जाए तो वर्ब के साथ एस नहीं आता, तो ये हो जाएगा आइदर ही और हिज फ्रेंड्स हेल्प मी। 16 है जी आइदर ही और आई। अब ये भी आई के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आइदर ही और आई एम। 17 है जी ईच ऑफ द बॉयज़। ईच सिंगुलर है तो यहाँ पे हिज आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हिज लगा। ईच ऑफ द बॉयज़ गेव हिज ओन वर्जन ऑफ इंसिडेंट, यानी हर एक ने अपनी नुक्ता नज़र से स्टोरी को बयान किया। थर्ड लास्ट है नोटोरियस। नोटोरियस कहते हैं बदनामी ज़माना, डिकॉयट डाकू कहते हैं विद हिज फॉलोअर्स। अब यहाँ पे बात डिकॉयट की हो रही है, डाकू की हो रही है, फॉलोअर्स की नहीं हो रही, ठीक है, तो हैव की जगह हैज़ लगेगा। द नोटोरियस डिकॉयट विद हिज फॉलोअर हैज़ एस्केप्ड, यानी वो भाग गया। सेकंड लास्ट है द ज्यूरी वर। ज्यूरी जो है ना, अगर वो कोई फैसला लेती है तो उसमें जो है ना आपने सिंगल लगाना है, यानी कि वाज लगाना है। द ज्यूरी वाज यूनानिमस इन देयर वर्डिक्ट। वर्डिक्ट फैसले को कहते हैं। और लास्ट है जी मैनी या मैन। मैनी या का इस्तेमाल है। मैनी या के बाद जो भी नाउन आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो सिंगुलर होगा। मैनी या के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा या नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, लेकिन मीनिंग प्लूरल देगा। तो ये हो जाएगा मैनी या मैन इज़, यहाँ पे इज़ आ जाएगा, किल्ड इन द बैटल। मैनी या मैन इज़ किल्ड इन द बैटल।